1940s की कहानी, पीवी रामा वॉरियर की कहानी। डाउन साउथ, कोयम्बटूर, केरला, इन जगहों में बहुत माना जाता है उन्हें। क्यों? ह्यूमंस इन टू आना's इकोनॉमी, रिटन बाय शिवदास आर वॉरियर। 135 पन्ने हैं कुल, छोटी सी कुंजी बहुत सारी चीजों की। ये किताब शुरू होती है गांव से और खत्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। बहुत सारी चीजें इसमें है। नमस्ते, वेलकम टू हिमाचल वायर, वेलकम टू किताबों की दुनिया। एक बहुत ही लॉजिकल टाइटल, ह्यूमन इन टुवाना's इकोनॉमी, रिटन बाय शिवदास वॉरियर। किताब को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि ह्यूमन इन टुवाना's इकोनॉमी, ये टाइटल जो आपको टेम्प्ट करता है कि होगा क्या इसमें, इस किताब के अंदर क्या क्या नहीं है। ये एक बहुत ही लॉजिकल बुक है। पीवी रामा वॉरियर, इनकी कहानी है 1940s की। आयुर्वेद के पूरे ज्ञान के साथ और विश्वास के साथ 1943 में कोयम्बटूर पहुंचे। किस तरह इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, क्या इनकी सोच थी, कैसे अपने ज्ञान के विश्वास पर एक बहुत बड़ी कंपनी शुरू करी। कंपनी भी ऐसी वैसी नहीं, कंपनी जिसने टेक्नोलॉजी को अपनाया बहुत साल पहले, कंपनी जो एथिक्स और वैल्यूज पे चली। कहानी सिर्फ इनकी नहीं है। नॉर्मली किताबों में क्या होता है, जब किसी के बारे में लिखा जाता है तो पूरा उन्होंने क्या किया, कब किया, कैसे किया, क्रोनोलॉजिकली उनकी पूरी जिंदगी को दिया जाता है। लेकिन ये जो किताब लिखी गई है, ये खास इसलिए है क्योंकि यह आपको गांव में ले जाती है। गांव में बताती है कि उसके रूट्स को संभालना कितना जरूरी है। आयुर्वेद के बारे में बात करती है। ये बताती है कि आयुर्वेद जो था, धन्वंतरी जी के साथ जो भारत में आया, धन्वंतरी जी वो जो सागर मंथन के समय पर अमृत कलश लेकर सागर से बाहर निकले थे, आयुर्वेद का ज्ञान लेकर बाहर निकले थे। वो धनतेरस का दिन जिनके नाम पर बनाया जाता है। आमतौर पर तो आपको यही पता है ना कि सोना खरीदना है, चांदी खरीदना है, झाड़ू खरीदना है, बर्तन खरीदना है, लेकिन धन्वंतरी जी को याद करने के लिए ये दिन बनाया गया। ह्यूमन इन टू आना's इकोनॉमी आपको ये बताएगी कि जब कोविड का समय आया था ना, तो एलोपैथी जो है वो गांव गांव तक नहीं पहुंच पाई थी। ये वैद्य थे, आयुर्वेद था जिसने बहुत लोगों की मदद की। लेकिन अब आयुर्वेद को हथिया लिया है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ने। खास तौर पर बहुत सारी चीजों में आप सुनते हैं कि क्रीम में आप ये जड़ी बूटी डाल दीजिए, आपके रिंकल्स चले जाएंगे, आप बिल्कुल जवान हो जाएंगे, चेहरा दमकने लगेगा। शैम्पूज में आप ये सब ऐड कर दीजिए, आपके बाल इतने खूबसूरत लंबे हो जाएंगे। इस तरीके की आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की गई है। ये जो जड़ी बूटियां हैं ना, ये दुर्लभ है। इस तरह से ही इन्हें बनाया गया है क्योंकि इनकी जो जरूरत है वो बहुत ही कम होती है। ये जो इन्हें समझते हैं वो जानते हैं कि ओवर यूज किसी भी चीज का, खास करके इन जड़ी बूटियों का, बहुत गलत है, होना ही नहीं चाहिए। लेकिन हो रहा है क्योंकि आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर दी गई है। एडवर्टाइजिंग की दुनिया न जाने कितना पैसा बना रही है इन चीजों को एक्सपोज करके। अभी जब आप ये बातें सुन रहे हैं तो आपको जरूर बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स याद आ रही होंगी जिनमें जड़ी बूटियों के बारे में बताया जाता है कि ये क्रीम्स में होना चाहिए, ये शैम्पूज में होना चाहिए, हमने डाला है ना। दवाइयों के लिए जड़ी बूटियां नहीं मिलती हैं अब। ये आयरनी है। पहले जो इसके पढ़ाने का तरीका था वो एक गुरुकुल सिस्टम था, सालों तक ये पढ़ाया जाता था। अब चेंज हो गया है, अब आयुर्वेद के लिए बहुत सारे कॉलेजेस बन गए हैं। डेवलपमेंट के साथ बड़े सारे चेंजेस आते हैं, लेकिन पहले ये सालों तक सिखाया जाता था। गुरु और शिष्य के बीच में एक नॉलेज का संबंध बनता था।
एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। अभी तो ये है ना कि 12th स्टैंडर्ड में आपके कितने मार्क्स आए हैं उस बेसिस पे और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स पे आपको एडमिशंस मिल जाती हैं। लेकिन पहले कड़ी तपस्या थी आयुर्वेद। सालों तक 7 से 15 साल तक इसे सिखाया जाता था। ये किताब आपको सिर्फ आयुर्वेद पर नहीं रोकेगी, आपको गांव में ले जाएगी। जिस तरह चीजें बदल रही थी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आई, लैंड रिफॉर्म्स आए। लैंड रिफॉर्म्स में जो लैंड होल्डिंग्स थी फैमिलीज की वो छोटी होती गई। अब जो एग्रीकल्चर था वो उतना रिटर्न नहीं दे रहा था। एम्प्लॉयमेंट के नए जरिए निकलने लगे। अरब कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी। केरला जो एक लिटरेट स्टेट शुरू से रहा है, वहां से लोग जाने लगे। अब इस जाने में क्या हुआ कि पहले तो ड्राइवर्स, मैकेनिक्स, इन सब की जरूरत थी। वहां पे केरला में ड्राइविंग स्कूल्स खुल गए, है ना, मैकेनिक का काम सिखाने के लिए कॉलेजेस, स्कूल्स, ये सब खुल गए। इस तरीके का एक सपोर्ट सिस्टम आया। उसके बाद में उनको एक ज्यादा इंटेलेक्चुअल ब्रेन्स की जरूरत थी, तो वो भी सपोर्ट सिस्टम आया। लेकिन इससे क्या हुआ, लेडीज गांव में जो अपनी रसोई संभाल रही थी वो एक्सपोज हो गई एक लार्जर वर्ल्ड के लिए, क्योंकि जो मर्द थे वो पैसे कमाने के लिए चले गए। देखिए, ये छोटे छोटे यूनिट्स हैं जिन्हें समझाया गया है यहाँ पे। आपके दिमाग पे जोर डालेगी ये किताब कि आप समझें कि डेवलपमेंट जो है वो किस कॉस्ट पे आती है। ये जो लेडीज थी ये फैमिली मेंबर्स को नर्चर कर रही थी, खाना बना रही थी, रसोई के बारे में, लेडीज के बारे में, उनकी इम्पोर्टेंस और रोल के बारे में इस किताब में बहुत अच्छे से लिखा गया है कि कितना जरूरी है उनका रोल। घर में बच्चों को विक्टोरियस करने के लिए, विनर्स बनाने के लिए, उनमें अच्छे वैल्यूज डालने के लिए, खाना बहुत प्यार से बनाने के लिए। क्योंकि जब खाना बनाते हैं ना घर में अपने फैमिली मेंबर्स के लिए या किसी के लिए भी, तो उसमें प्यार होना बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन एक अलग बात है, लेकिन जिस फीलिंग से खाना बनता है वो बहुत मायने रखती है। ये भी कहा जाता है कि गुस्से से अगर खाना बना हो ना तो खाना ही नहीं चाहिए। तो ये लेडीज जो अपनी रसोई संभाल रही थी, अपना घर संभाल रही थी, बहुत प्यार से इमोशनल बैलेंस बना के रखा हुआ था घर में। अब क्योंकि मर्द दूसरी कंट्री में कमाने चले गए हैं, उनको बहुत सारी और चीजें करनी है, वो प्रेशर उन पे आ गया। खैर, हमारे देश के सबसे छोटे यूनिट, एक घर की फाइनेंस मैनेजर तो वो पहले ही थी। इतने पैसे में रसोई कैसे चलानी है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये सब वो देख रही थी। लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी थी, वो देखा है गांव ने। इस तरह बदला है गांव। एक प्रोग्रेसिव आदमी की पहचान होती है, वो हर एक रिश्ते को इज्जत देता है। पीवी रामा वॉरियर से उनका पूरा परिवार प्यार करता था। किस तरह उन्होंने स्पिरिचुअलिज्म और डेवलपमेंट को बैलेंस तरीके से बढ़ाया, किस तरह उन्होंने गांव के फंक्शंस को संभाल के रखा, किस तरह उन्हें मैनेज किया। बदलाव जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पीवी रामा वॉरियर बदलाव को लेकर चले। डेवलपमेंट बदलाव का ही नाम है। कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट की गई और बहुत सारी चीजें जिनकी जरूरत थी, ये सब उन्होंने किया। इस किताब में बहुत सारी बातें हैं, कुछ मैंने आपको बता दी, कुछ छोड़ दूंगी आपकी रीडिंग के लिए। राइटर सिवादास वॉरियर फाइनेंस एक्सपर्ट है अदरवाइज, लेकिन ये जो किताब लिखी है ये मजेदार है। इन सारी चीजों को अगर आपको इतने संक्षिप्त में, समराइज्ड मैनर में, which is in exceptional storytelling manner, पढ़ने के लिए मिल जाए तो और आपको क्या चाहिए।
one of the best books I've read. Human in Tuana's Economy, written by Sivadas R. Warrior. पढ़ना बनता है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से इसे खरीद सकते हैं। पढ़ते रहिए क्योंकि जीना खूबसूरती से है। Till we meet next time. Thank you.